गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम बेटा वर्कशीट 7 को कर रहे हैं। आप देखो वर्कशीट 7 के अंदर बेटा हमने वर्कशीट 6 को किया था। अब जैसे हमने वर्कशीट 6 को किया था बेटा, ऐसे ही हम वर्कशीट 5 को करेंगे। सेम बिल्कुल वर्कशीट 6 की तरह वर्कशीट 7 है, कोई चेंज नहीं है। वैसे ही इसको कंप्लीट करेंगे जैसे हम वर्कशीट 6 को करते हैं। तो चले बेटा, ओके। तो फर्स्ट सम हम स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट 7 0.5 डिवाइड बाय 2। वैसे ही बेटा करेंगे हम इस सम को जैसे हम वर्कशीट 6 को किया था। तो डिवाइड का हम सिंबल बनाते हैं। तो जो डिवाइड से जो फर्स्ट डिजिट होती है वो उसको अंदर लिखा जाता है। डिवाइड की जो साइड है, राइट साइड डिजिट, इससे इसको डिवाइड किया जाता है। तो वैसे ही हम इसको डिवाइड करके देखेंगे जैसे हमने वर्कशीट 6 को किया था। सबसे पहले वोल पार्ट के अंदर 0 है और 0 कोई 2 की टेबल में तो नहीं आता। तो नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर बोलते हैं ना जाने की 0, मतलब कि 0 डिवाइड नहीं होता तो 2 से। तो जब ये डिवाइड नहीं होता, जो डिजिट डिवाइड ना हो ना, उसके लिए हम 0 यूज कर लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास डेसिमल पार्ट आ जाता है। जैसे ही डेसिमल पार्ट आता है तो आंसर में वैसे ही डेसिमल को यूज करेंगे। उसके बाद हमारे पास 5 आ जाता है बेटा। अब थोड़ा सा इस वर्कशीट के अंदर हम थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे। अब देखो 5 आ गया तो 2 की टेबल में देखो 5 कहां तक पहुंचता है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 6। तो 2 2 जा 4 तक हमें ये कवर होता है। 2 2 जा 4। फाइव में से 4 को माइनस किया तो 1। अब देखो प्यारे बच्चों, अब वैसे तो यहां तक भी ये हमारी डिजिट सेम है, डिवाइड का यहां तक भी आप ओके है। लेकिन फिर अब इसको थोड़ा सा इस वर्कशीट के अंदर डिवाइड के सम को आगे बढ़ाया है। तो अब पीछे 5 के पीछे कुछ नहीं है और नीचे हमें डिजिट उतारनी है। तो जब कुछ नहीं होता तो उसके लिए हम फिर 0 जितनी बार डिजिट नीचे हम उतारेंगे, डाउन करेंगे, उसको 0 का यूज करेंगे। तो अब ये 0 नीचे 1 के साथ यूज होगी। तो अब क्या बन गया 10। अब 2 की टेबल कहां तक रीड करो, देखो 10 कहां तक आता है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10। ठीक है बेटा। अब 2 5 जा 10, ये हमारा, अब 10 में से 10 को माइनस किया 0। अब आगे हमारा फिनिश हो गया कि आगे हमारा सम नहीं जाएगा, तो यहीं पर हमारा फिनिश हो गया। तो रिमाइंडर हमारा क्या हो गया 0 और क्विटेंट हमारा क्या आ गया 0.25। अब वैसे हम यदि अब कितनी 0 को उतारें तो 2 डिजिट डेसिमल के बाद अब 2 डिजिट तक जितनी हमारे पास सम के अंदर डिजिट हैं उनका तो यूज करेंगे, लेकिन फिर भी उसको कंप्लीट करने के लिए 2 डिजिट तक हम इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है। और यदि आप 1 पे हैं तो यहां पर रिमाइंडर 1 लिख के और आंसर 0.2 लिख के यहां पर भी आप क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। बी पार्ट के अंदर जाते हैं बेटा। बी पार्ट है हमारा 3.4। तो डिवाइड का सिंबल हम रेडी करें।
3.4, इधर स्पेस रखो थोड़ा सा ताकि हमें 0 का यूज करना पड़े नीचे उतारने के लिए। तो हम 4 से डिवाइड करेंगे। अब देखो पहले वोल पार्ट देखो बेटे, वोल पार्ट 3 4 से डिवाइड नहीं होता, छोटा है। तो इसके लिए जब ये डिवाइड ना हो कोई डिजिट, उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? 0 का यूज हो गया। अब फिर 3 के बाद आया डेसिमल, डेसिमल का यूज कर लिया। उसके बाद आ गया 4। अब 3 और 4 डिवाइड हो सकता, क्यों? बड़ा नंबर है। अब 3 और 4 की टेबल में देखो कहां तक होता है। अब जैसे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, एंड 4 8 जा 32, एंड 4 9 जा 36। तो 36 बड़ा है तो यहां नहीं आएगा। तो 4 8 जा 32। 4 में से 2 को माइनस किया 2, 3 में से 3 का 0। अब हमारे पास सिंगल 2 है। अब यहां पर इसको आगे करने के लिए एक 0 और मतलब कि हम नीचे उतार लेंगे इसको। यहां तक भी आप क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, रिमाइंडर 2 हो जाएगा। और लेकिन फिर भी आप इसको, यदि हमारा एक 0 उतारने से ये डिजिट कंप्लीट डिवाइड हो जाता है तो हमें इसे कवर कर लेना चाहिए। मैं दोबारा फिर बोल रहा हूं, यदि यहां तक भी आप क्वेश्चन को करते हो तो आपको फुल मार्क्स हैं। रिमाइंडर 2 आ जाएगा और क्यूटेंट 0.8 आ जाएगा। लेकिन फिर भी आपकी वर्कशीट के अंदर थोड़ा सा हम आगे बढ़ रहे हैं तो 0 को नीचे उतारेंगे। अब 4 की टेबल 20 तक रीड करो तो 4 5 जा होता है 20, 4 5 जा 20। अब ये कंप्लीट हो गया हमारा आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, 20 में से 20 को माइनस करेंगे 0, तो रिमाइंडर अब हमारा क्या हो गया? 0, और क्यूटेंट हमारा हो गया 0.85। ठीक है बेटा, नेक्स्ट सम के अंदर चलते हैं हम। मैं आपको एक छोटे से छोटे तरीके से और हर एक सम करके दिखा रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो नेक्स्ट सम के अंदर हम फिर चलें। डिवाइड का सिंबल रेडी करें, थोड़ा सा लॉन्ग सिंबल डिवाइड करो क्योंकि हमें 0 को नीचे उतारना है। 0.6। अब वो नंबर देखो, 12 जो डिजिट है वो 5 से डिवाइड हो सकती है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, लेकिन 2 से डिवाइड होगी। 5 2 जा 10। तो 2 में से 0 को माइनस किया 2। डेसिमल एज इट इज यूज हो जाएगा बेटा, ठीक है ना, जैसे डेसिमल आए। फिर नीचे उतारा हमने 6। अब 5 की टेबल 26 तक लेके आओ। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, एंड 5 5 जा 25। तो कितना हो गया बेटा? 5 5 जा 25। 6 में से 5 को माइनस किया 1, 2 में से 2 माइनस हो गया तो 0। यहां पर लिख भी सकते, इसको नहीं भी लिख सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटे। अब इसको आगे डिजिट को बनाने के लिए 5 से डिवाइड करने के लिए तो हम फिर नई 0 यहां पर लगाएंगे और फिर इसको नीचे उतारेंगे। 5 2 जा 10। अब ये कंप्लीट डिवाइड हो गया बेटा, डेसिमल नंबर आपका। तो 10 में से 10 माइनस 0, तो रिमाइंडर हमारा 0 हो गया और क्यूटेंट हमारा 2.52। वर्कशीट 6 के अंदर तो बेटा सिर्फ हम जो डिजिट हमें दी हुई है वहां तक था। वर्कशीट 7 के अंदर थोड़ा सा एक स्टेप हम आगे बढ़े हैं, डिवाइड वैसे ही करना है। यदि हमारा कोई डिजिट डिवाइड नहीं हो रही है तो उसको डिवाइड करने के लिए 0 और उतार लेते हैं। ठीक है बेटा, ये सम हो गया। अब डी सम के अंदर चलते हैं। हाँ, डी सम हमारा है बेटा। डी सम का हम सिंबल तैयार करें।
6.05 किससे डिवाइड करना है इसको? 25 से। हो, बहुत बड़ी टेबल आ गई है तो भाई, ठीक है ना। अब देखते हैं बेटा, अब पहले वोल डिजिट को देखो बेटा, 6 है डेसिमल से इधर वाली, सारा नंबर नहीं देखना, सिर्फ एक वोल डिजिट को देखो, 6 है। 6 25 पे डिवाइड नहीं होती, तो उसके लिए क्या यूज होएगा? 0। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, डेसिमल आ गया तो डेसिमल को यूज किया। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े, 0। अब 6 और 0 मिलके क्या बन गया? क्या बन गया ये? 60। अब 25 की टेबल 60 तक रीड करके देखो, तो आप टेबल बना लो जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। 25 मल्टीप्लाई 1, 25 मल्टीप्लाई बाय 2, 25 मल्टीप्लाई बाय 3, 25 1 जा 25, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 1 5 मल्टीप्लाई सभी को आती है, 3 5 जा 15, 1 फॉरवर्ड, 3 2 जा 6 और 1 7 बन गई टेबल। 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 25 3 जा 75। अब हमारे पास क्या है? 60 है, तो किससे डिवाइड होगा? 2 से। 25 2 जा 50, तो माइनस करते हैं, 0 में से 0 माइनस किया 0, 6 में से 5 को माइनस किया 1, ठीक है। फिर हम 5 को नीचे उतारेंगे। अब 25 की टेबल में 105 देखना है, थोड़ा सा और आगे बढ़ेगी टेबल हमारी। 25 को हम 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 5 जा 20, 2 फॉरवर्ड, 4 2 जा 8 और 2 9 और 10 100। हाँ, 100 से डिवाइड हो सकता है। एक और आगे बढ़ा के देख लें हम, क्या पता 5 पे भी जा सकता है। 5 5 जा 25, 2 फॉरवर्ड, 5 2 जा 10 और 2 12, ठीक है। तो 100 से डिवाइड होगा, तो क्या है हमारे पास? 105, और 25 4 जा 100, ठीक है ना। 25 125 तो ज्यादा बड़ा है, तो 25 4 जा 100, ये माइनस करो, 5 में से 5 को माइनस किया, जो 5 में से 0 को माइनस किया 5, 0 में से 0, 1 में से 1 0। तो अब इसको डिवाइड करने के लिए फिर हम 0 नीचे उतारेंगे। 25 2 जा, टेबल के अंदर 25 2 जा 50, 25 2 जा 50 माइनस 0, ये हमारा सम कंप्लीट हो जाता है बेटा, ठीक है ना। थोड़ा सा एक स्टेप आगे है कि हम वहां तक तो जो हमारे पास डिजिट थे 6 वर्कशीट के अंदर वहां पर छोड़ देते थे। अब इसको कंप्लीट करने के लिए यदि हमें आगे डिवाइड होता है तो पीछे कोई डिजिट नहीं है, तो उसके लिए हम 0 का यूज करते हैं और 0 नीचे उतार लेते हैं। तो हमारे पास रिमाइंडर 0 हो गया और आंसर में 0.242, ये हमारा सम कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट सम के अंदर चलते हैं हम। ई सम के अंदर, ई सम डिवाइड का सिंबल तैयार करो, थोड़ा लार्ज सिंबल तैयार कर लो। 11.7 को 6 से डिवाइड करना है, तो कंप्लीट डिवाइड करना है। अब मैं यहाँ पर रिमाइंडर को फिनिश कर देता हूँ, क्योंकि 0 लेके आना है, सिर्फ क्यूइटेंट को ही यूज करना है हमें। अब 6 की टेबल हमारे पास वोल डिजिट के अंदर क्या? 11, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो 1 से डिवाइड होगा क्योंकि 12 तो ज्यादा बड़ा है। 6 1 जा 6। अब 11 में से 6 को माइनस करेंगे, तो हैंड मेथड यूज करो। 11 कहाँ है? ये 4 है, ये 8 है, ये 12 है, तो इसके नीचे वाला पॉइंट 11 है। 11 में से क्या माइनस करना है? 6। 11 में से ये 11 पॉइंट है, मैंने हैंड मेथड आपको यूज किया। 11 में से 6 को माइनस करना है, 1 2 3 4 5 6, तो बाकी 1 2 3 4 5। 11 में 6 को माइनस किया
5। उसके बाद डेसिमल आ गया, डेसिमल आ गया तो डेसिमल को यूज कर लो, आंसर में यूज कर लिया। फिर नीचे उतारा हमने 7, फिर हमने 7 यूज किया तो 6 की टेबल हम 57 तक देखो बेटा, रीड करके देखो। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54 एंड 6 10 जा 60। तो किससे डिवाइड हुआ बेटा ये? 9 से। 6 9 जा 54, माइनस करो। 7 में से 4 को माइनस किया 3, 5 में से 5 को माइनस किया 0। अब इसको कंप्लीट करने के लिए 0 हम नीचे उतारेंगे बेटा। अब 0 यहां पर यूज हो जाता है। अब 6 की टेबल 30 तक लेके आओ। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। 30 में से 30 को माइनस किया 0। तो हमारा क्यूटेंट क्या आ गया? 1.95। यही हमारा आंसर है। रिमाइंडर 0 हो जाता है। अब मैं क्यूटेंट और रिमाइंडर को नहीं लिखूंगा, अब आप अपने आप लिख लेना। मैंने इतने में बता दिया, क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करके दिखाऊंगा, आंसर आप अपने आप क्यूटेंट रिमाइंडर लिख लेना बेटा, ठीक है ना। ये 2 पॉइंट आप अपने आप आंसर के नीचे बना के लिख लेना, सिर्फ डिवाइड में करके दिखाऊंगा। एफ सम करते हैं बेटा। डिवाइड सिंबल रेडी किया, 12.06 किससे डिवाइड करना है? 12 से। अब देखो ये सम, बड़े ध्यान से देखना बेटा इस सम को, बड़े अच्छे से। पहले वोल डिजिट 12 1 पे डिवाइड होता है, 12 1 जा 12 पूरा डिवाइड होता है, तो कर दो कोई बात नहीं। 12 1 जा 12 और 12 में से 12 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। अब नीचे आ गया डेसिमल, डेसिमल को डेसिमल की तरह यूज कर लो। अब यहां पर देखना, अब 1 बाय 1 डिजिट हम नीचे उतारेंगे। सबसे पहले हमने 0 को उतारा। क्या 0 12 पे डिवाइड होता है? नहीं होता, तो उसके लिए क्या यूज हो जाएगा? 0। फिर हमने 6 को उतारा। क्या 6 12 पे डिवाइड होता है? नहीं होता, उसके लिए हम फिर क्या करेंगे? 0 का यूज करेंगे। फिर आगे तो कोई डिजिट नहीं, अब क्या करें? फिर डिजिट बनाने के लिए हम क्या करेंगे? नई 0 लगाएंगे और नीचे उतारेंगे। ये ले। अब 12 की टेबल 60 तक देखो। अब 12 की टेबल बाई चांस हमें तो 2 से 10 तक की टेबल आती है। अब क्या करें? अब टेबल तो नहीं आती, वैसे तो 2 to 20 सबको टेबल आनी चाहिए, लेकिन फिर भी कई बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनको सिर्फ 2 से 10 तक आती है। मैं ये कहता हूं जिसको 2 से 10 तक टेबल आती है ना, वो दुनिया की बड़ी से बड़ी टेबल बना सकता है। कैसे? जैसे हमने 25 की बनाई थी, आप ऐसे बना लो। यहां पर यहां बना लेते हैं टेबल। 12 को ऐसे 12 1 जा 12 ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, बस आसान सा है मेथड, कुछ भी तो नहीं करना। मल्टीप्लाई करके देख लो अपना रफ काम में। 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया 12, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 5 2 जा 10, 1 फॉरवर्ड 5 और 1 6, तो 60 ही है यहीं तक। तो बन गई टेबल। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60। 2 से 10 तक जिस बच्चे को टेबल आती है वो दुनिया की बड़ी से बड़ी टेबल अपने आप बना सकता है, जैसे मैंने बनाई। तो 12 5 जा 60, 12 5 जा 60, ये माइनस किया, 60 में 60 माइनस किया तो ये हो गया। तो आंसर हमारा क्या आया?
1.005। ठीक है बेटा, नेक्स्ट सम के अंदर चलते हैं। जी सम, 9.2 को किससे डिवाइड करना है? 16 से। अब फिर प्रॉब्लम हो गई, 16 की टेबल नहीं आती, क्या करें? क्या करना क्या है? अपनी बनाओ। चलो बनाते हैं टेबल 16 की। 16 1, 16 1 2, 16 3, 16 4, 16 5, 16 6। चलो 16 1 जा 16, 16 2 6 जा 12, और 2 1 जा 2 और 1 3, 3 6 जा 18, 18 1 फॉरवर्ड, 3 1 जा 3 और 1 4, 4 6 जा 24, 2 फॉरवर्ड, 4 1 जा 4 और 2 6, 5 6 जा 30, 3 फॉरवर्ड, 5 1 जा 5 3 और 80, 6 6 जा 36, 3 फॉरवर्ड, 6 1 जा 6 और 3 9। अब देखो हमारे पास क्या है डिजिट? 92, और हमारे पास डिजिट क्या है? 96। तो किस पे डिवाइड होगा ये? 5 पे डिवाइड होगा। तो सबसे पहले तो हम वोल डिजिट को डिवाइड करके देखेंगे 9 को। क्या 9 16 से डिवाइड होता है? नहीं होता। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? 0। फिर आ गया डेसिमल, डेसिमल को डेसिमल की तरह यूज करो, फिर 2 लग के अब ये 92 हो गया। ठीक है, अब हमारा 92 हो गया। टेबल हमारी कहती है 6 5 जा 80, क्योंकि 96 तो बड़ा है तो 5 से डिवाइड होगा। 6 5 जा 80, 2 9 में से 8 को माइनस करेंगे 1। अब इसको अब इसको आगे करते हैं बेटा। अब इसको पूरा करने के लिए क्या करेंगे हम? 0 आगे 0 उतार लेंगे नीचे, क्योंकि 12 तो अब 12 बचा है। अब नीचे 0 उतारेंगे हम। अब टेबल हमारी क्या है? 96 तक है। डिजिट हमारे पास क्या है? 120 है। तो हम इसका थोड़ा सा टेबल को और आगे बढ़ाएं। 16 7 जा 16 8 जा 16 9 जा 7 6 जा 42, 4 फॉरवर्ड, 7 1 जा 7 और 4 11, 8 6 जा 48, 4 फॉरवर्ड, 8 1 जा 1 और 4 12। अब हमारे पास डिजिट क्या है? 120। अब तो किस पे डिवाइड होगा ये? 7 पे। थोड़ा सा टिपिकल सम है, मुश्किल है। 7 जा कितना? 112। इसलिए बड़े आराम से कर रहा हूं मैं, ताकि आपको हर चीज समझ में आए बेटा। 10 में से बेटा 0 है तो ये 1 कैरी हो जाएगा। 10 में से 2 को माइनस करेंगे तो 8, यहां पर 1 बच गया तो 1 का 0। तो ऊपर से फिर इसको आगे कवर करने के लिए हम क्या करेंगे? नीचे 0 उतारेंगे। ठीक है ना बेटा? इंपॉर्टेंट सम लगा मुझे, अच्छा इसीलिए इसको आसानी से करा रहा हूं। अब देखो 16 की टेबल में 80 कहां आता है? 16 5 जा 80। तो अब ये पूरा पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाता है 16 5 जा 80।
तो 80 में से 80 को माइनस करेंगे 0, तो हमारा इसका आंसर जो आता है 0.575। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। एच सम के अंदर 3.75 डिवाइड बाय 6। अब 2 to 10 तो टेबल सभी को आती है। सबसे पहले 3 को डिवाइड करके देखो, 3 6 से डिवाइड नहीं होता, उसके लिए क्या यूज करेंगे 0। फिर डेसिमल आ गया, डेसिमल को यूज कर लेंगे। फिर 7 को, अब कितनी डिजिट होगी ये 37। अब 6 की टेबल 37 तक लेके आओ। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36 एंड 6 7 जा 42। तो 6 6 जा 36 का यूज किया। 7 में से 6 को माइनस किया 1, 3 में से 3 को किया 0। आगे वाली 0 का तो कोई यूज नहीं होता। थोड़ा सा आगे बढ़े सम के अंदर, फिर हम 5 को नीचे उतारेंगे। अब हमारे पास 15 हो गया। अब देखो 6 1 जा 6, 6 2 12, 6 3 जा 18। तो कितने पे डिवाइड होगा बेटा, ये 2 से डिवाइड होगा। 6 2 जा 12, 5 में से 2 को माइनस किया 3, 1 में से 1 को माइनस किया 0। अब इसको पूरा करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, 0 लगा के उसको नीचे उतारेंगे। अब 6 के यहाँ 0 यूज होगी। अब ये कंप्लीट डिवाइड करने के लिए तो वर्कशीट 6 से थोड़ी सी एक स्टेप आगे है ये वीडियो आपके लिए। तो चलें बेटा आगे। इसके अंदर 6 5 जा 30, 6 5 जा 30। ये तो हमारा आंसर क्या हुआ फिर 0.625। ये हमारा आंसर हुआ। आगे चले नेक्स्ट सम के अंदर। आगे हमारा है 8.5 डिवाइड बाय 17। अब सबसे पहले फर्स्ट डिजिट को देखो, 17 से डिवाइड नहीं होती तो उसके लिए क्या यूज करेंगे 0। फिर डेसिमल आ गया, डेसिमल को यूज कर लेंगे। फिर 5 आ गया। अब हमारे पास डिजिट क्या हो गई 85। फिर प्रॉब्लम आ गई, हमें टेबल नहीं आती। हमें तो 2 to 10 तक टेबल आती है। कोई बात नहीं आती तो बना लो। चलो बना लेते हैं। 17, कम से कम सबसे पहले 5 तक तो आप तैयार करो, क्या पता हमारी डिजिट छोटी हो बड़ी हो। फिर आवश्यकता पड़ती है तो फिर आगे और थोड़ा सा बढ़ा लो। ठीक है ना बेटा। 17 1 जा 17, 2 7 जा 14 एंड 2 और 1 3, 3 7 जा 21, 2 फॉरवर्ड, 3 1 जा 1 और 2 5, 4 7 जा 28, 2 फॉरवर्ड, 4 1 जा 4 और 2 6, 5 7 जा 35, 3 फॉरवर्ड बेटा, 5 1 जा 5 और 3 85। अब यहां पर हमारे पास डिजिट भी क्या है 85 है। तो 17 5 जा इस पे डिवाइड हो जाएगा। 17 5 जा 85। तो ये तो हमारा बिल्कुल आसान सा ही हो गया, लेकिन थोड़ा सा 5 में से 85 को माइनस किया 0। तो आंसर क्या आ गया 0.5। नेक्स्ट सम 14.4 को हमें किससे डिवाइड करना है 12 से। अब सबसे पहले इन डिजिट को देखेंगे हम। तो ये डिवाइड हो सकती है आसानी से। तो 12 1 जा 12, 12 1 जा 12। तो 4 में से 2 को माइनस किया 2। डेसिमल आ गया, डेसिमल को डेसिमल की तरह यूज कर लो। फिर नीचे हमने को किसका उतारा 4 को उतारा। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 2 जा 24। हमें पता है
तो ये क्या किया हमने, 4 में से 4 को माइनस किया, 2 में से 2 को माइनस किया, 0। तो हमारा आंसर क्या आ गया बेटा इसका, 1.2। बिल्कुल अच्छे से मैंने आपको ये एक्सरसाइज कराई है और बड़े छोटे छोटे पॉइंट से लेके बताई है कि ताकि आपको कोई गलती ना हो। ओके बेटा, आप इस वर्क शुरू करिए। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।